लगे ना माया दा झोला, अपने घर दा बना लो जी गोला। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने घर दा बना लो जी गोला। हरदम बंदगी करा तेरी हाजरी बरा, हरदम बंदगी करा तेरी हाजरी बरा। जब तक प्राणा तू बेअंत तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्शो खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कट जाए 84 नाम जप जप के। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कट जाए 84 तेरा नाम जप के। विसरे नाही दातार बख्शो चरणा दा प्यार। बिसरे नाही दातार बख्शो चरणा दा प्यार। मैं जपाना तू बेअंत तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्शो खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। बहुत अच्छा गाया। क्या सुनाते हो बोलो। आपको अच्छा नहीं लगता है बाबा? नहीं, आपके फेस के एक्सप्रेशन से जैसे चेंज हो जाती है एकदम से। एक दिन मेरे को बोला ना ये भजन गाओ, तो बुक में लाइन थी तो मेरे भी मुख से ऐसे निकली, लेकिन अंदर पिंच हुआ भाई ये हम क्यों गा रहे हैं, हम ये क्यों गा रहे हैं। दीन छोड़ दुनी संग लागा। हम तो भगवान को छोड़ ही नहीं सकते। दुनिया तो हमारे लिए एक साधना का घर है। दुनिया जिज्ञासु के लिए एक साधना का घर है। साधक का घर किधर है? साधक का घर दुनिया में ही तो है। तो दुनिया छोड़ूं या दिन छोड़ूं, क्या छोड़ूं क्या रखूं, दोनों में चलना है, दोनों में रहना है, दोनों में निभाना है। आपको तो छोड़ो, मेरे को भी चलना है, तेरे लिए मेरे को भी चलना है। इसी दुनिया में नाम जपाना है। और कौन सी दुनिया में मैं लेके जाऊं, कौन सा स्वर्ग मैं बनाऊं जहाँ मैं तेरे को लेके जाऊं। भाई चलो उधर और तुम नाम जपो। वही तो तुम्हें आना ही है ना, कहाँ भी जाके नाम जपो। वही तो वापस आना ही है ना अपने घर में। तो सही माने से तुम अपने घर में नाम जपना सीख लो ना। हर चीज़ मेरी तो यही कोशिश होती है, हर चीज़ तुम अपने घर में करो, अपने घर में करो, पांजे घर में हर चीज़ सीखो और अपने घर में करो। सत्संग भी देखो, इधर तुम अच्छे से आते हो, साधना करते हो, फिर तेरी दिल होती है तो तुम करते हो ना घर में सत्संग, नहीं करते हो घर में भी करो। चार भी मिले ना आपस में तो एक 15 मिनट भी किसी को भी जगाओ, किसी को भी जगाओ। वैसे भी तो अड़ोस पड़ोस में आते जाते हो, एक दूसरे के पास कभी मिलते जुलते हो, तो एक चार भी मिले न तो भी तुम बोल मेरा जन्म सफल हुआ।
एक 4 को जगाए, दूसरा 4 को जगाए, तीसरा 4 को जगाए, तो तुम जितने बैठे हो उतने कई 4 गुना ज़्यादा वे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे खुशियों में, इमोशन में नहीं आना है, दुख में मुझे ऐसे नहीं होना है कि जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पहाड़ नहीं टूटा, कोई भी गम आया तो क्या हुआ, बोलो गम आया तो कुछ न कुछ देने के लिए हुए आया है, ऐसे कैसे आया है। तुम कोई भी गम में धीरज करो, कोई भी गम आता भी है ना तो उसमें थोड़ा धीरज करो, तो धीरज तू सीखेगा तो 4 को सिखाएगा तो तेरा पुण्य है। पॉकेट से तुम 2 रुपया किसी को देगा तो ये पुण्य है क्या। भूखे को तू खिलाएगा तो तू कितना दिन खिलाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आखिर तो वह भूखा ही रहेगा न। पर पार ब्रह्म की भूख हर हृदय को है, हर एक दिल को किसकी भूख है, पार ब्रह्म की भूख है, वे तुम मिटाते चलो, उसके जान में जान आ जाएगी। तू नहीं खिला उसको भले, वह खुद खाने के काबिल बन जाएगा, खुद अपना खाना खा सकता है। प्रारब्ध हर एक के पास है। आलसी तुम किसको बनाते हो, हम नहीं बनाते हैं, हम तो ज्ञान में उसको जगाते हैं, उसकी इंद्रियों में ताकत आ जाती है। तुम सब कर सकते हो, एक जे मेरे से होता है तो तेरे से क्यों नहीं होता है। जान तो तू मेरी वही है, तू मेरी जान तो वही है, मेरा तो अपना ही तो तू बचा है, मेरी ताकत तो तेरी है ना, जो मैंने दिव्य शक्ति गुरु से जगवाई है तो तेरी भी तो मैं जगा सकता हूँ न। तू खाली उस मूड में आ जा, तू अपने घर में आने की मूड में आ जा। जब तक तू अपने घर में आने की मूड में नहीं है तो तू भटकता फिरता है, फिर तू भटकता फिरता है उधर 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 उधर। दर दर लाइन दोस्ती चिलविला से चैजन, चिलविलाई है ना, तेरी गंभीरता नहीं है ना। चिलविलाई पसंद क्यों करते हो तुम, गंभीरता पसंद करो और अपने में भगवान को महसूस करो कि तेरे में भगवान है, इधर भी है, बाहर भी है, जड़ में भी है, चेतन भी है। तू किससे डरता है, क्यों डरता है तू किससे। मेरा होगा तो तू किसी से डरेगा नहीं, नहीं तो तू हर वक्त डरता रहता है, हर वक्त। एक खाली बर्तन भी गिरेगा ना, तू बोलेगा हाय कोई तो आया, कोई आया, बस कोई वांदा है क्या, खाली तेरे घर में ही आएगा। हर एक को अपना है, अपना घर है, जीव जंतु को भी अपना घर है। हरूबरू कोई अपना घर छोड़ के तेरे पास आएगा क्या, ऐसा क्यों सोचता है, क्यों सोचता है। बस बर्तन खड़क्यो तो माना कोई आयो, ये हुआ माना कोई आया। इतना डर 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 डर, तुम जिंदगी कैसे जीते हो, सारे डर निकाल दो। बस एक डर रखो कि बहुत जन्म बिछड़े थे, अब ये जन्म भगवान तेरे लेखे है। भगवान के लेखे तू कोई जन्म अपना करेगा तो तू कर्म भी सीधा करेगा, नहीं तो कर्म भी तेरे टेढ़े मेरे टेढ़े मेरे टेढ़े मेरे होते हैं। न करने वाली बात तू कर लेता है, करने वाली बात तेरे को चांस नहीं मिलता है, मूड नहीं आती है, ऐसे ही उल्टे पुल्टे तुम चलते हो। पर जे सत्संग के किले में रहते हो, मेरे किले से अपने जीवन की डोरी बांध लेते हो, तो फिर तुम डरोगे भी नहीं। किसका डर, क्या चाहिए तेरे को जो किसका डर है। सबसे सुंदर चीज़, सबसे बढ़िया चीज़, सबसे जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ है वे क्या है, भगवान है, वे तेरे अंग संग है। सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी है, गुरु है। गुरु किसी को हाँ किसी को ना नहीं कहता, किसी को आगे किसी को पीछे नहीं करता। मेरा तो तुम सबसे प्रेम है, तू कैसा भी है मुझे पसंद है, तू जैसा भी है मेरा है। फिर तू क्यों डरता है, फिर तू क्यों डरता है, किस लिए डरता है। तू नाम नहीं जपता है तो मैं जपाऊंगा ना, तुम चिंता क्यों करते हो। तुम खाली बैठो, शांति से सत्संग में आओ और आके बैठो, फिर नाम तेरे भीतर खुद ही चला जाएगा। तेरे को जपना नहीं पड़ेगा, तेरे अंदर नाम मैं डाल दूंगा। मैंने बताया ना तेरे को, मैं नाम देता नहीं हूँ, तेरा नाम लेता हूँ, लेता हूँ नाम, देता नहीं हूँ। तेरा नाम लेके मैं तेरे को वे जप कराऊंगा। तू अपना नाम भूल जा,
भूल जा भुला दे अपने को। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। गुम होए के वेख नज़ारा, तुम गुम तो हो जाओ, गुम करो तो सही अपने को कि मैं हूँ कहाँ हूँ। वैसे भी तू कहाँ है, तेरी हस्ती शक्ति कहाँ है, कौन सी है तेरी हस्ती शक्ति। अरे नज़र टेढ़ी करे तो अल्लाह गाय बना दे, तुम क्यों सोचते हो। वे जे नज़र करता है गले पर तो तेरा गला भी बोलने लगता है। जे उसकी मैर नहीं है तो ये भी रुक जाएगा। वे तुम किधर भी जाते हो, कोई भी कार्य हाथ में लेते हो तो मैर उसकी है, हस्ती शक्ति उसकी है, हैंडल तू है, कर तू रहा है तो तेरी सब दुनिया भी चलेगी, फैक्ट्रियाँ भी चलेगी, ऑफिस भी चलेंगे, सब काम काज होते रहेंगे। जो तू बोलता है मैं नहीं करता हूँ, करण करावण आपे आप मानख के कुछ नहीं हाथ। जब भी तू करता अपने में आता है तो तू जीव बन जाता है, पर तू दृष्टा भाव में आएगा तो तू अमर आत्मा बन जाएगा। अमर आत्मा बन के तेरे से अलग क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तेरे से क्या वे कराएगा तुझे भी मालूम नहीं पड़ेगा। अगर तुझे मालूम पड़े तो तेरे को अहंकार पक्का आता है, अहंकार पक्का आएगा। अहंकार के आते ही तू कुछ नहीं कर सकता है, करेगा भी ज़िद से पर उसका कोई असर नहीं आएगा। तू बोलता है मैंने किसी को भजन सुनाया उसको नींद आ गई, बराबर ये होता है क्योंकि तू दृष्टा भाव में है ना, कर्ता भाव में नहीं है। तो बराबर तेरे को किसी को भजन सुनाने से नींद भी आ जाती है, पर जे तू कर्ता भाव में है तो तू खड़ी कितना भी उसको लेक्चर सुना, उसको अंदर की तृप्ति नहीं आएगी। तो कौन काम करता है, तेरा दृष्टा भाव काम करता है, तेरा कर्ता भाव काम नहीं करता है। तुम जन्म जन्म से जीव में आके अपने को भी रुलाया है, औरों को भी रुला देते हो। तेरे एक कर्तापने से जो आग निकलती है तो कई आसपास में तेरे जलते हैं। जैसे आग उधर जलती है तो पड़ोस में भी तो सेक आ जाता है ना, आगे पीछे कोई भी तो झुलस सकता है ना। ऐसे ही तेरे जीव भाव की जो आग जलती है, तेरे कर्तापने की जो आग जलती है, वे फ़कत तेरे को नहीं जलाती है, तेरे आसपास के वायुमंडल को भी खाक करती है। एक कर्तापना कईयों को जला सकता है। वे ऐसी अदृश्य आग है, तेरे को दिखाई थोड़ी देती है, वे आग दिखाई नहीं देती है, अदृश्य आग है। न देखने वाली आग तुम्हारे भीतर जल रही है तो तेरी आग दूसरे के भीतर भी जाएगी, तीसरे के भी जाएगी। तुम जिस घर परिवार में रहते हो वे आग उधर भी जला सकती है, तुम जिधर काम करते हो वे आग उधर भी जला सकती है। तुम सत्संग में भी बैठते हो, अंदर तेरे कोई अग्नि है तो भी तुम आगे पीछे किसी न किसी को जलाओगे। इधर तो खड़ी मेरी दृष्टि है, तुम जाओगे किधर। सूर्य स्प्रे मत हो, इधर तो मेरी दृष्टि है तो मैं तेरी आग को पहचान के तेरे को ठंडा कर देता हूँ, पर संसार में तेरी आग को कौन संभाले, कौन संभाले। उधर तो उनके भी आग जल रही है, तेरे भी आग जल रही है। आग आग में जलाओ तो और भड़क जाएगा। कोई आग जल रही है, तूने घी लगाया या कुछ और जलाने वाली चीज़ उसमें डाल दी तो आग और बढ़ जाएगी न। ऐसे ही संसार में एक एक हृदय में आग जल रही है और वे धधक रही है, बढ़ भी रही है। पर तू कूल कूल हो जा, ठंडा ठंडा हो जा, शांत मन से बोलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। छोटी मोटी बातों को ठीक है बोलना सीखो थोड़ा। आग कहाँ से जलती है, शुरू में आग जलती है जो वो एक चिंगारी थी, फिर वो तेरी आग धधक गई। शुरू में तो चिंगारी थी ना, तो वे चिंगारी तेरी जले और उसमें पानी डालो। चिंगारी थोड़ी ऐसे आए ऊपर और पानी डालो। कोई न कोई इच्छा की चिंगारी, कोई न कोई कर्ता भाव की चिंगारी, कोई न कोई राग द्वेष की चिंगारी तेरे भीतर से ऐसे निकले और उसको ऐसे कर दो। जैसे आग के ऊपर तुम डाल देते हो ना तो बुझ जाती है ना चिंगारी, तो आग बढ़ने का वो काम ही नहीं होता है ना। ऐसे इधर सारे दिन तुम दृष्टि रखो, कोई भी चिंगारी ऐसे पैदा होती है, जलती है और तुम उसको ठंडा पानी डाल दो।
तुरंत गुरु को वचन डाल दो। अरे ये वचन तो इधर है, मैं इच्छा करके क्या करता हूँ। अच्छा सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो ठीक है ना, उसके दिमाग में जो अभी आया है तो कह दिया ना, तो क्या होगा। कभी तेरे भी तो दिमाग में कुछ आता है तो तू भी तो बोल देता है ना, तो कंट्रोल है क्या तेरे को, तो दूसरे को भी ऐसे करके जानो। चलो तेरे को कंट्रोल है तो गुरु की महिमा जानो। भाई मेरे को गुरु मिला है तो मेरे में कंट्रोल है, उसको भी जब गुरु मिल जाएगा तो इसको भी कंट्रोल होगा। तब तक तू किसका बुरा न मान। तू बुरा मानता है ना, जो थोड़ा बहुत भी बुरा मानता है ना, वही चिंगारी का काम करता है। वे बुरा मानना ही चिंगारी का काम करता है। उसको थोड़ा ये लेवल करो, थोड़ी लेवल करो। साधक हो ना, तुम साधना में हो ना, साधना में उतरे हो ना, तो धीरे 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 करके अपनी साधना को और आगे बढ़ाओ और मजबूत करो। मजबूत साधना होवे तेरी कि कोई भी बात आए, कोई तूफान आए तो तुम डट कर खड़े हो जाओ। जो मजबूत है तो तूफान में भी कहीं से भी कहीं पहुंच जाएगा। जो ढीला है तो कहीं न कहीं रुक जाता है ना, कहीं न कहीं मरता है ना। ऐसे कोई तूफान जैसे बाहर आता है, तू होशियार है तो बोलता है ना मैं पहुंच जाऊंगा, तो भीतर के भी तूफान को पहचानो ना। तू होशियार बन ना, मजबूत बन, स्ट्रांग हो जा, भीतर के तूफान को जान और उधर ही उधर तू ऐसे अपने घर में पहुंच जा। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। खुद ही है ना तेरे को, उसने ही ऐसे सारी ऐसे कर दी है। खुद ही में ही खारस है, खुद ही में ही खुजली है तेरी, खुद ही अपनी। पर उस खुदी को तू बदली कर दे, भगवान में लगा दे। वही अहंकार को तू भगवान में लगाएगा तो वही अहंकार तेरा शुद्ध अहंकार बन जाएगा कि हम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि। मैं भी ब्रह्म हूँ, सारे ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक जगह कोई खाली नहीं है जहाँ ब्रह्म न होवे। जहाँ तक जाती मेरी दृष्टि है, पहली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। हमेशा अपने को यही दिखाओ कि सर्व मम रूप है। जब तेरा ही रूप है तो तेरे को किससे शिकायत होगी। अभी कोई आंख में, एक आंख में कंकर पड़ जाए या एक हाथ किसी बात में वो खराब हो जाए तो ये हाथ को शिकायत थोड़ी होगी। ये दूसरा हाथ बेचारा इसकी संभाल करेगा, इसका काम भी करेगा। ये खराब है तो इसका काम करेगा, ये खराब है तो इसका काम करेगा। हाथ खराब है तो थोड़े पाँव ज़्यादा काम करेंगे। जो सब खराब है तो ब्रेन काम करेगा, ब्रेन खराब है तो दूसरा कोई उजवा। एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं। तेरे अंगों पर तू दृष्टि डाल तो वे भी एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं। तुम भी ऐसे हेल्पफुल होके रहो संसार में। बोल आए भगवान। बड़ी बात थोड़ी है, बड़ी बात थोड़ी है। तू कोई बात को बड़ा कर देता है तो तेरे मन में कुछ न कुछ लगता है, पर जे तू उधर का उधर ही छोटा कर दे तो वह बात बड़ी बनेगी नहीं। बड़ी कौन बनाता है, चिंगारी से आग कौन बनाता है, जो सुजाग नहीं होता है। नहीं तो जे तू सुजाग है, नींद में सोया है तो कहीं था कहीं आग हो जाती है। पर जे तू सुजाग है तो चिंगारी देखेगा तो फौरन उसको बंद करेगा ना, तो अग्निदेव भी बड़ी आशीष करता है। भाई मनुष्य सुजाग है तो मैं भी थोड़ा ठंडा रहूं, तो ऐसे तू ठंडा रहो, गुरु भी आशीष करेगा। जे तू सुजाग रहेगा ना तो गुरु की भी आशीष होती है। बाकी अणासे को क्या आशीष मिलेगी। रोज़ 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 वही बात, रोज़ वही बात। जो गलती को न दोहराए उसे ही इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। जो गलती को बड़ी बड़ी रिपीट न करे, बड़ी बड़ी रिपीट न करे। रिपीटेशन में कितनी ताकत जाती है, कभी आपने महसूस किया है? महसूस किया है? मैं तो रिपीटेशन सुन नहीं सकता हूँ। तुम कर कैसे सकते हो, कैसे कर सकते हो? तुम बोलते हो ना गुरु मूडी होता है। हाँ मैं मूडी हूँ। जे तू रिपीटेशन करता है ना तो मेरी मूड चेंज हो जाती है। मैं बोलती हूँ उठूँ इधर से, बात क्या करूँ, किससे बैठूँ, क्यों बैठूँ, छाजे लाए बैठूँ। बाकी अपने जैसा कोई खुश दिल मिला, जिंदा दिल मिला तो 1 घंटा भी बीत जाता है,
पता भी नहीं चलता है, अल्लाह खाया है अल्लाह नहीं खाया है। मैं भी तेरे साथ बैठ जाता हूँ तो तुम जिंदा दिल बनो ना, तो गुरु भी तेरे संग है, गुरु भी तेरे साथ है, गुरु की भी आशीष होती है, गुरु तेरे साथ बैठना चाहते हैं। मैंने बताया ना, मैंने तो तेरे दिल में महल बना दिया है। बनाया है नहीं बनाया? किसके दिल में महल नहीं बनाया? मैंने हाथ ऊपर करो तो मैं अभी बनाऊँ। सबके हाथ नीचे हैं या ऊपर है? सबके दिल में मैंने महल बनाया है, मैं रहता हूँ। पर तू भी तो बना ना महल, तू भी तो बना ना, तेरा काम तो बाकी है ना, तेरा काम बाकी है। मेरे इधर बहुत खाली है प्लाट, तुम भी महल बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। तुम्हारे को तो मैंने भर दिया तेरे हृदय को बना के बंगला, पर तू भी बना, तेरी हिम्मत है। तू गुरु का आदर्श और अपना आदर्श रोज़ जो भी फासले हैं उसको दूर करते जाओ, फासले मिटाते जाओ, दिल से दिल को जोड़ते जाओ। रोज़ देखो गुरु में और मेरे में बाकी क्या अंतर है। गुरु में तू बोले अरे नहीं बाबा आप तो आप हो, मेरे को तो ये लाइन अच्छी नहीं लगती है, आप तो आप हो ये कभी नहीं बोलो। जब तक तू बोलेगा आप तो आप हो तो तेरा वो फासला दूर नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो उधर ही उधर रुका हो रहेगा। आप तो आप हो ये क्यों बोलते हो? तुम नज़दीक तो आओ, जितनी गैप रखनी है मैं आप ही रखूँगा। तुम तो समा जाओ, तुम तो अंदर चले जाओ, फिर जिधर रखना है जितना रखना है जितनी गैप रखनी है मैं आप ही करूँगा ना। तो क्यों गैप रखता है? आप तो आप हो बाबा, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, ऐसे कैसे? तेरे को अंदर में वे वीकनेस है तभी तुम ऐसे बोलते हो, नहीं तो तुम भी ललकार करो तो मैं बेटा हूँ तो भगवान के जैसा ही हूँ। बाप के जैसा बेटा मिलता है तो मज़ा आता है ना, जैसा बाप तैसा बेटा, तो आनंद आता है ना। नहीं तो बोलता है भाई बाप बरकर है, या तो बोलेगा अभी बाप ढीला है और बेटा बरकर है। अब मैं तो ढीला नहीं हूँ, मैं हूँ क्या ढीला? तुम तो बरकर निकलो, तुम तो बरकर पहुँचो, तुम तो पैदल करो मेरे हृदय तक, तुम तो समा जाओ, फिर आप ही तेरे को मैं संभालूँगा। हाँ अभी आपको कुछ सुनाना है, खानो माइक जाओ बोलो। राम छातो बधाई ना भगवान आप भी तो संभाल रहे हैं, आप नहीं संभालते हम कहाँ से कहाँ होते थे। सभी कारणों से आपने बचा दिया है, अभी हर पल शुक्राने निकलते हैं। सही जगह पे आ गया हूँ मैं। सही बात है। हाँ गागन जी भगवान, कल आपने कल्याण में संगत को निहाल कर दिया। मैंने किया ना, तू क्या कर रहा था? वही छोरा बहुत बड़ी मुश्किल से तेरे ऊपर राज किया, तू क्या कर रहा था? तेरी जिद क्या थी? अब देखा कल डिठो है, मैं तेरे को याद किया शाम को, इसकी जिद क्या थी? मैं बोलूँ बारिश आ सकती है तो बोलता है इतनी गर्मी लगी पड़ी है बारिश कैसे आएगी, हो जाएगा सत्संग हो जाएगा। मैंने बोला प्रकृति माता को ऐसे पकड़ो नहीं, खींचो नहीं, नहीं होगी और होगी क्यों बोलते हो? अभी देखा चाहो कल शाम जो जी भगवान, तू मुझे यो बुद्धा चाहो। बारिश भी थी और आपके वचनों की बारिश भी थी, दोनों थी। वो तो बारिश अपना काम करती है, मेरे वचन अपना काम करते हैं। जहाँ भी तुम बैठोगे मेरे वचन पहुँच जाएंगे, पर एक मर्यादा भी निभाना सीखो। आप समझते हो? अब दिन है ना, जून शुरू हो गई तो वो फ्री है, आप बंधन में हो। छाता उठाओ, रेनकोट उठाओ, क्या भी करो, प्रोग्राम बनाओ तो ऐसे बनाओ जैसे हुए बरस रहे। तुम ये नहीं करो तो नहीं आज नहीं आएगी बारिश। ओवर स्मार्ट नहीं बनो, जिद मत करो प्रकृति से। मैंने बोला बारिश के दिन आए मना प्रोग्राम उस तरह होना चाहिए। अभी वे काला तालाब उसके जैसी ओपन जगह, एक चीज़ रखने की जगह नहीं। कल तो मंदिर में जाके सत्संग किया ना, फिर उधर जो सत्संग होता था तो फिर कैसे होता था? आखिर तो तकलीफ़ होती है ना, ये नहीं है तुम खुशी खुशी जाके भीगो, अच्छा है, वे भी अच्छा है, पर अरेंजमेंट कोई प्रोग्राम ऐसा करो तो वे ठीक नहीं है। समय माण्हू अचनि ऐं वेठा छिछदर थियनि,
वेठा तकलीफ़ में अचन, कंहिंजो पेर थिरके, किसका पाँव खिसके मट्टी में, पहली बारिश है, कभी तिरकण होती है, कभी क्या होता है। यो प्यार तब है। देखो मेरा ये प्रेम है, सारी सृष्टि से मेरा प्रेम है, मैं उस दृष्टि से देखता हूँ तो मेरा प्रेम है। तेरा खाली अपने ख्याल से प्रेम होवे, उमंग मैंने जगाया है, तुम उमंग रखते हो तो ये बुरी बात नहीं है, अच्छा है। उमंग मैंने जगाया, तूने रखा, मुझे खुशी हुई, पर उमंगों में भी डिसिप्लिन होवे। अपने उमंग में भी इमोशन को मिक्स करके डिसिप्लिन को मत तोड़, तो मज़ा नहीं तो किरकिरा हो जाएगा। आगे से नहीं होगा दीदी। यो तो बैलेंस। अब ये तो बेचारा उमंग में था ना, कोई इसने बुरी बात हो रही थी, पर गुरु है बैलेंस करा देता है। हाँ, कल जहाँ बैठे थे वहाँ पे आपने रामचंद्र भगवान का आदर्श बताया, संगत बहुत खुश हो गई। हाँ, और नई संगत आई, वो बोले हम तो वादा करके जाते हम आएंगे ही। 3-4 लोग नए आए थे, उन्होंने वादा किया कि हम सत्संग से अब भी जुड़ जाएंगे। बहुत ही सबको अच्छा प्रेम लगा। करो, जो भी है सबको प्रेम करो। अभी आप जिस मंदिर में बैठे थे, मैंने भी राम भगवान का नाम लेके तेरे को 2 बातें बताई, तो एक मर्यादा हो गई ना, एक अच्छा हो गया ना। और तू खाली बोलेगा धीमा धीमा मनवा बोले, ऐसे कैसे चलेगा सारी दुनिया में। धीमा धीमा की जगह पर धीमा धीमा बोलो, उधर की जगह पर वे भी बोलो, हर चीज़ में बैलेंस रखो तो सारा संसार तेरे को सुनेगा। तू वन साइड होके चलेगा ना तो सारा संसार नहीं सुनेगा। मेरे को मेरा विश्वास है, मेरे को सारा संसार सुन सकता है। मैं सबको प्यार करता हूँ, सबको करता हूँ। तुम सब जो भी सृष्टि के मेंबर हो वे भी मेरे अपने हैं, मेरे जीव जंतु भी अपने हैं, पंछी भी अपने हैं, पूरे 5 तत्व मेरे अपने हैं, सब देव देवताओं भी अपने हैं। जो भी गुरुजन होके गुजरे हैं उनके भी आदर्श हमारे अपने हैं। तो इस तरह चलो ना, एक वन साइड नहीं होके चलो। तो खाली मेरा भी नाम लेगा और एक वन साइड होके चलेगा तो सक्सेस नहीं होगा। मैं तो तेरे को खुला ही बोल देता हूँ, मैं भी ऑलराउंड हूँ, तभी तेरी नज़र में सक्सेस हूँ। ऑलराउंड हूँ, समझ में अचे होती गाल। ऑलराउंड बनना ज़रूरी है, और वे तू तब तक नहीं बन सकता जब तक तू एकाग्रता में नहीं आता। एकाग्रता में आने के बाद ही तू ऑलराउंड बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता है। मन तेरा उधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, कोई ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई कम अच्छा लगता है। अरे पहले समान दृष्टि करो, समत्व बुद्धि करो, समता भाव रखो मन में, तो तू इस एकाग्र हो जाएगा। ये सब रखने से, समदृष्टि समभाव रखने से तू एकाग्र होता है, और एकाग्रता से ही तू ऑलराउंड होता है। निश्चय भी तेरा तभी पक्का होता है, मजबूत होता है। भले तुम किधर भी रुको पर तेरा निश्चय तो मजबूत होवे, एकाग्रता तो होवे, समान दृष्टि तो होवे। समझे? हाँ, बस बोले मंत्र, किसको कुछ बोलना है? जल्दी जल्दी बोलो। मेरा सवाल है, मजबूत कैसे बनने का? बस मजबूत के संग में बैठेगा तो तू मजबूत हो जाएगा। अब किधर बैठी है? आप लोगों के साथ। हाँ, उधर ही बैठे रहो, फिर काम करो संसार में। फिर कोई वीकनेस आती है तो वही मेरे को बताओ, वही मैं उठा दूंगा। ऐसे कर करके थोड़े करके मजबूत हो जाएगी। बाकी कोई मट्टी थोड़ी है जो मैं तेरे को उस मट्टी से नहलाऊं और तू मजबूत हो जा। समझे? कुछ बोलना है? भीमा बाबा, ऐसा अभी ऐसा लगता है कि सदगुरु का वचन कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना था। आपके वचन जो सुनते हैं ना, ऐसा लगता है कि दुनिया में आज सही में जीने की राह लगती, चाह लगती है। हाँ, नहीं तो पहला ऐसा लगता था कि जीना ही बेकार है मेरे लिए।
अभी इतना मस्त लगता है, एक एक बात आपका ऐसा घर कर जाता है मन में। ये जैसा सच में जीना ही इसको ही कहते हैं। जीना इसको ही कहते हैं। तो इस सच में एक एक ऐसा वर्ल्ड ऐसा मन में शरीर के अंदर प्रवाह कर जाता है सुठो। शब्द। तभी तो सारे चमक रहे हैं, देखो सजो वाल चिमके बैठो। बोलो। देखो, आपने जैसे कहा कि एकाग्रता बहुत ही ज़रूरी है, तो वो ऐसे लगता है। और आप कैसे सिखाते हो कि मंदिर में भी हम जाएंगे तो ऑलराउंडर होकर देखें कि अभी क्या ज़रूरत है। भले हम राम भगवान में आप ही को देखें, आप में राम भगवान को देखें, पर जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करेंगे तो सबसे प्यार जैसे दिखाई देगा और सब समझने लगेंगे। हाँ, वही तो। हर चीज़ से तू उठाएगा, सब बातों से तू उठाएगा। जैसे देवी देवता हो या संसार की कोई भी चीज़ हो, किसी से भी थोड़ा भी अपोज आपको अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता है। और जैसे अभी बताया दिमा भगवान की, आपके एक एक वचन जो है, जैसे उस दिन आपने बताया कल भी कि रज़ा पे राज़ी रहो और अमानत में पूरे रहो। और उस दिन आपने बताया दिमा भगवान की कांटे न बनो न देखो, तो एक सेंटेंस आपका। और आज आपने बताया कि साधक की साधना संसार में ही है। हाँ, तो आप उसमें ही जैसे भगवान समा देते हो, अलग नहीं है किधर भी। वही आज तक ऐसे ही हुआ है। आप मेरी बात को समझो, जो भी साधक निकले हैं ना, वो इस संसार से दूर जाके एकांत के कोने में जाके साधना की है। सतगुरु ने मेरे बताया कि साधना संसार में होनी चाहिए। संसार, मेरा ज्ञान संसार के लिए वरदान है। अब ये लाइन को फोड़ो। मेरा ज्ञान, पहली वाणी में है भगवान के, मेरा ज्ञान संसार के लिए वरदान है। मैंने सोचा ये वरदान माना छा, तोड़ो वाणी को, तोड़ो। वरदान माना क्या? ये कैसे वरदान हो सकता है? ये क्या करें जो वरदान हो सकता है? तुम तो लसप पढ़ते हो वाणी, लेकिन एक एक शब्द को तोड़ो। क्या होवे जो गुरु का ज्ञान संसार के लिए वरदान होवे। मैं भीतर से निकला जो जहाँ होवे वे उधर ही साधना करे। संसार को छोड़ के तू साधना करता है, कोना पकड़ता है, तो उससे कल्याण संसार का भी नहीं होगा। जो भगवान ने कहा मेरी सृष्टि सुंदर करो। अब सुंदर माना क्या? कौन सा रंग जाके लगाऊं? दीवारों को लगाऊं, उधर लगाऊं, थंबों को लगाऊं, रोड को लगाऊं? पर सुंदर माना क्या करूं? तुम फोड़ो इस 3 अक्षर को, मेरी सृष्टि सुंदर करो। तो क्या करना चाहिए जो मेरी सृष्टि सुंदर होवे? तो सुंदर तो देखो, परिवार में सब तो है, धन है, दौलत है, ये है, वो है, सब कुछ है, पर फिर भी सुंदर नहीं है ना। राग द्वेष है, सब रो रहे हैं, रड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गल रहे हैं, तो सुंदर नहीं है ना। तो गुरु ने क्या कहा? मेरी सृष्टि सुंदर करो। तो मैंने सोचा सुंदर माना क्या करेंगे? बस उधर ही बैठे, उधर ही बैठे और साधना में मन रखे। वैसे तो उधर बैठ के मन को ऐसे कर देता है, चिल्लायमान कर देता है। अब वहाँ ही बैठो, पर मन को चिल्लायमान न करके मन को एक स्थिर करो, बैठो वहीं, तो सृष्टि सुंदर हो जाएगी ना। तू चिल्लायमान नहीं करेगा, मन को एकाग्र करेगा, राग द्वेष नहीं करेगा, परिवार में रहेगा, टूटे हुए परिवार को तू जोड़ देगा। मेरा ऐसा विश्वास है, जो तू तोड़ के बैठा है परिवार को ना अपने, वे भी जुड़ जाएंगे, पक्का जुड़ जाएंगे। तो हो गई ना सृष्टि सुंदर। और तूने सबके बीच में साधना करनी है। साधना के लिए तेरे को कोना नहीं चाहिए, सबके बीच में बैठ के तुम साधना करो। जैसे मैंने तेरे को बोला सुबह योगा करो, करते हो योगा? सच बताओ, हाथ ऊपर करो। इतने हाथ करते हैं? मैं योगा कभी न बोलो। बस जो योगा नहीं करेगा वो धोखा खाएगा। मैं तेरे को पहले ही बोल देता हूँ। ये मत समझना कि तू ज्ञान सुनेगा और तेरी तंदुरुस्ती बच जाएगी, नहीं बचेगी। मैं ही बोल देता हूँ। आज मैं भी जब भी नहीं करूँ ना, तो मेरी तंदुरुस्ती भी डाउन होने लगती है। मैं खुला बताता हूँ। मैं तेरे में कभी बिज़ी हो जाता हूँ, मैं थोड़ा कभी ऐसे हो जाता हूँ, टाइम खुद को नहीं दे सकता हूँ, तो मेरी तंदुरुस्ती डाउन होती है। तो तू क्या है?
तेरी नहीं हो सकती है, होगी। मैं पहले ही बोल देता हूँ। ये मत समझना कि हमने ज्ञान ले लिया तो मना ठीक रहेंगे। ठीक रहोगे योगा से, ठीक रहोगे प्राणायाम से, और ठीक रहोगे अपनी साधना से। जो तेरी मन की तंदुरुस्ती है वो तेरी साधना है, जो तेरी तन की तंदुरुस्ती है वो तेरा योग अभ्यास है, जो तेरे अंदर रगों की नसों की तंदुरुस्ती है वो तेरा प्राणायाम है। शुद्धता तेरी आती जाएगी। जो भी अशुद्ध चीज़ अंदर आ भी गई तन में तो वे निकल जाएगी। विश्वास करो, योग अभ्यास में इतनी ताकत है कि जो तेरे अशुद्ध चीज़ भी अंदर चली भी गई है ना, कोई बीमारी के भी जर्म्स हैं ना, वे भी जा सकते हैं। पर तू रेगुलर प्राणायाम कर और रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज कर। तन को थोड़ा ऐसे ऐसे भी चाहिए, नहीं तो तन जठर हो जाएगा। थोड़ा सब करो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा प्राणायाम करो। क्या होगा, कम से कम 1 या 1.5 घंटा ज़्यादा लगेगा ना, तो 24 घंटे में से तू 1-1.5 घंटा निकाल ना, थोड़ा वॉक कर, थोड़ी एक्सरसाइज कर, थोड़ा प्राणायाम कर। क्या फ़र्क पड़ता है तेरे को? कुछ सुबह कर, कुछ शाम कर, कैसे भी कर, जैसे तेरे को टाइम है। तो उससे तेरी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, अच्छी हो जाएगी। हाँ, एकाग्रता मन की प्राप्त करना तेरा धर्म है, तेरा हक है। तंदुरुस्त रहना तेरा हक है, लेकिन तू ही मार्ग से फिसल जाता है। मार्ग से फिसलो नहीं। हाँ, बस। दीवा भगवान, हाँ दीवा भगवान, जैसे आपने कहा आपके दिल में तो हमने महल बना दिया, सही हाँ। बात है कि हमारी मैली दिल में आपने हमारे महल बनाया है, महल में मंदिर। लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भगवान से दूर हो जाते हैं, तो माफ़ी के लायक है। अभी गुरु क्या करे, माफ़ी तो दे ही देता है, पर तेरा तो चक्कर तो वापस चलाना पड़ेगा ना तेरे को। समझो आपने पुरुषार्थ किया 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 और आपने बहुत सारा चक्कर अच्छा आगे चला दिया, और फिर जे तू फिसला तो गुरु तो माफ़ कर देगा। गुरु थोड़ा ही बोलेगा निकल जा सत्संग से, वह फिर प्यार करेगा, पर तेरा टाइम वेस्ट ज़रूर होगा। तू वापस तेरे को चक्कर चलाना पड़ेगा। वही तू 0 पर आता है, तू 70 पर पहुंचा, तेरा कांटा तो तू फिसल गया, तो वापस इतना तो होगा ही होगा, वापस तेरे को 0 पर आना पड़ेगा। वही 0 से तू उठेगा। वही कोई भूल करेगा, वही 0 से आएगा। गुरु कुछ नहीं बोलेगा, मेरा तो वादा है तुम जैसे भी हो मेरे हो। मैंने आज भी बोला ना, तुम जैसे भी हो मेरे हो, पर चक्कर तेरे को काटना पड़ेगा। वो है तो इतना कर करके इतनी तृप्ति को हासिल किया। वही जे तू फिसलता है तो अतृप्ति तो तेरे पास आएगी ना, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वही तेरे को तुर करके अपना आदर्श बना के वापस तेरे को तृप्ति अंदर में डालनी पड़ेगी। वही जे तू फिसला 50 के कांटे पर तो वही तेरे को अतृप्ति, वही फिसला तो वही तृप्ति। ऐसे तेरा टाइम वेस्ट होगा। एक छोटे बच्चे को जैसे माँ नहलाए धुलाए, अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरा करके छोड़े, और बच्चा जाके गटर में बड़ी डुबकी लगा के आए, वही उसको साफ़ सुथरा करे, वही डुबकी लगा के आए, वही साफ़ सुथरा करे, वही डुबकी लगा के आए, तो ये कैसा होगा? माँ को पसंद होगा? माँ थप्पड़ मारेगी, बोले पागल है क्या, गरी गरी में। अब हम बच्चे को भी थप्पड़ मारेगी कि तू बांबड़ा छो पाते, मां हाणे ना तोखे ठाहियो, हाणे ना तोखे सिंगारियो, वरी तू ख़राब करे छॾे। अब उसको मीनिंग भी मालूम नहीं है कि ख़राब क्या होता है, अच्छा क्या होता है, सुंदर क्या होता है, ये क्या होता है। माताओं का दिमाग उधर भी उनको चिल्लाते हैं, वो समझना भी नहीं है, छोटा बच्चा चिल्लाते हैं। समझे ॻाल्हि? तो पंहिंजो तव्हां टाइम वेस्ट मत करो, चक्कर वरी न खाओ। हाँ, जो भगवान की इच्छा वो हमारे लिए अच्छा। हाँ, हाँ ये ना, हाँ जो भगवान की इच्छा वो हमारे लिए अच्छा, बहुत अच्छा।
मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। हे भगवान, हे भगवान, आई भगवान। बोलो बोलो। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख तुझे सब है पता, सुनता है तू विनती सदा, देख तुझे सब है पता, सुनता है तू विनती सदा। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दर्द भी तू चैन भी तू, दर्श भी तू नैन भी तू, दर्द भी तू चैन भी तू, दर्श भी तू नैन भी तू। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ज्ञान भी तू प्यार भी तू, लाया है जीवन में रंग भी तू, ज्ञान भी तू प्यार भी तू, लाया है जीवन में रंग भी तू। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा।
चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। राह भी तू मंजिल भी तू जीवन के मेरे साहिल भी तू। राह भी तू मंजिल भी तू जीवन का मेरे साहिल भी तू। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे। दीदार मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। सुर भी तू गीत भी तू जीवन का संगीत भी तू। सुर भी तू गीत भी तू जीवन का संगीत भी तू। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे। दीदार मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। सृष्टि तेरी सुंदर करूँ, महिमा तेरी गाता रहूँ। सृष्टि तेरी सुंदर करूँ, महिमा तेरी गाता रहूँ। भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे। दीदार